2 दिन के लिए हल्द्वानी में थे तो घर में इतने सारे नुकसान हुए हैं, कभी यहाँ नुकसान कभी वहाँ नुकसान। ऐसी 3 महीने की मेहनत एक दिन में साफ हो गई। एक दिन में आधे घंटे में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है कल तो। ऐसे देखने में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिसने मेहनत की है उसको पता है कि कितना नुकसान हुआ। नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनो आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हो। राती 11:30 बजे बेटी और राती 8 बजे बेटी में तैयार है दोस्तों घर का जना लीजिए। लेकिन जब थोड़ा सा मौसम सही है रहा और अभी एकदम से धूप आ गई है, चटक धूप लगी हुई है। तो तितली और कंचन आए हैं मुझे विदा करने के लिए। अभी मैंने रैपिडो बुक नहीं किया है तो फटाफट से रैपिडो बुक करते हैं। रैपिडो में जा रही है? रैपिडो में जाती हूँ यार, वो ज़्यादा सही, बस स्टेशन तक ही छोड़ दिया ना। हाँ तो ज़्यादा सही रहता है। तो चलो भाई रैपिडो बुक करते हैं। तितलू बाय कर दो सबको। तितलू मेरी ताई जा रही, बोलो। रैपिडो आने में भी तो टाइम लगता है, उस समय से रैपिडो बुक मिला। बुरा नहीं लग रही तुमको? तितलू मेरे से कहती है मेरी मामी को लेकर आना। तो मामी व्लॉग देख रहे हो तो आओ भाई तितलू से मिलने के लिए फटाफट। मामी लोग तो आ ही रहे थे, हम लोग आ गए। आमी आया, मामी लाला मामी आ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी आओ मेरी बहू से मिलने के लिए। बाकी सबको बाय कर दो। अब मेरी मम्मा के व्लॉग में मुझे देखना, बोलो, है ना? ताई के व्लॉग में थोड़े दिनों बाद दिखूंगा ना। तो चलो भाई चलते हैं नीचे। रैपिडो मैंने बुक कर लिया है, भैया आ रहे हैं बस थोड़ी सी देर में। बाकी कंचन और तितली आए हैं मुझे विदा करने के लिए। फिर मिलते हैं, फिर जल्द ही मिलेंगे। अब तो मिल आना पड़ेगा, तुम तो उससे पहले क्या ही आओगे यहाँ। उससे पहले तुम आओगी हमारे वहाँ। हाँ वो भी हो सकता है, उससे पहले क्या पता मैं यहाँ पहुँच जाऊँ। भाई कोई पता नहीं, क्या भरोसा नहीं भाई यार। तितलू बाय बाबू, बाय बाबू, आई लव यू, आई लव यू टू। दोस्तों सामने से रैपिडो वाले भैया भी आ चुके हैं। अब तितली और कंचन को सच में विदा ना, मुझे विदा करने का टाइम आ गया है। भाई हो गए बाय करने का तो जल्दी आ रहा, रुक जा बेटा, जाने दे। बाय बाबू। चलो भाई चलते हैं। फिलहाल पहुंच गए हैं बस स्टेशन। स्टेशन पहुंचते हैं हमें बस भी मिल चुकी है। अभी बस निकलने वाली है 2 मिनट में। फ़िलहाल दोस्तों हमारी बस रुकी हुई है अभी छड़ा पे कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो सुंदर सा नज़ारा था, आगे से नदी बह रही थी और मैंने भी अपने लिए रायता और आलू ऑर्डर कर लिए थे और साथ में चाय भी ऑर्डर कर ली थी। चाय थोड़ा सा देर में आई थी मेरी, तो यहाँ पे मैं लगी हूँ अपना खाना खाने में। और सच में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना रायता खा के। रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये एकदम तीखी राई डालते हैं इसमें। दोस्तों 3:30 बजे का टाइम है रो और मैं पहुँच गई एल नैनीपुल। पहले मैं प्लान थी कि अल्मोड़ा के जूल, मैंने टिकट भी अल्मोड़ा का ही काटा, बट कनुदा को कॉल किया तो कनुदा आज रेंगल पहुंच भी गए पहले, क्योंकि सवारी जल्दी आ गई होंगी तो उनकी गाड़ी में जाने का तो होता नहीं। फिर और कोई गाड़ी हुई नहीं तो मैंने कहा पैदल ही चलते हैं। उसी के लिए मेरे पास सामान ज़्यादा नहीं थी, एक ही बैग है बस। चलो भाई सुंदर से नज़ारों का आनंद लेते हुए चलते हैं ऊपर की ओर। नैनीपुल के रास्ते जाने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ से मुझे करी पत्ता मिल जाते हैं। मैंने पेड़ लगाने की भी बहुत कोशिश की, हमारे वहाँ पेड़ नहीं लग रहा है, लेकिन इसका पता नहीं क्या दिक्कत है करी पत्ता को तो थोड़े से और तोड़ लेती हूँ। तो कुछ करी पत्ता के पेड़ भी मैंने तोड़ने की कोशिश की, बट देखो जड़ ही टूट गई इनकी, बहुत गहरी जड़ होती है। और सामने वहाँ देखो घोड़े दौड़ते हुए आ रहे, कितने तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा है। अरे इनको गिरने का डर भी नहीं लग रहा है देखो। और हमें जाना है यहाँ, मेरा गांव है सामने वाली पहाड़ी में भाई, बहुत दूर जाना है, इतनी दूर। तो चलो भाई चलते हैं पैदल पैदल। सफ़र में अगर कोई साथी होता तो और भी मज़ा आता सफ़र करने में, बट ये खूबसूरत सा सफ़र मुझे अकेले तय करना है। देखो कितनी सुंदर लोकेशन है यहाँ की, काफ़ी सुंदर सी। वैसे तो ब्लॉगर को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास उसका कैमरा होना चाहिए, बस बातें करते करते रास्ता कट जाता है।
और मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं भाई। आज अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि के रंग में 1,20,110 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं अभी। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ भाई। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग का साथ बना रहे, आप लोग का प्यार बना रहे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक तो थोड़े और बढ़ गए होंगे। दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुंच चुकी हूं अपने स्कूल के गेट पे, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज रैंगल अल्मोड़ा। और सामने दिख रहा है भाई सुंदर सा ढटवाल गांव। तो मुझे यहाँ से चलते चलते 4:30 हो गया। चलो भाई, अभी तो मैं रोड में भी नहीं पहुँची हूँ, बैठते बैठते जा रही हूँ आराम से। ये आजकल चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली हो रही है ना कि क्या ही बताएं भाई, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब प्रकृति भी अपने कलर कैसे चेंज करती है ना। देखो अभी कुछ टाइम पहले तक सब सूखा 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 था और अभी सारे पहाड़ सब कुछ हरा हो चुका है, बिल्कुल हरा। हर चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। फिलहाल भी मैं पहुंच गई हूँ स्कूल से ऊपर और स्कूल देख के भाई हमेशा अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। यहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी सामने। ये बिल्डिंग तो खैर अभी फ़िलहाल नहीं बनी है, 1-2 साल पहले ही बनी है। हमने नीचे वाली बिल्डिंग में पढ़ा, वो हमारी लैब हुआ करती थी। और सामने पहाड़ी में हमारा गांव। ये गेट भी अभी बना हुआ है कुछ टाइम पहले। बाकी इसमें यहाँ पे से जाने वाला रास्ता है तो हम यहाँ पे से निकल जाते हैं। ऐसी हालत ख़राब हो रही ना मेरी पैदल चलने में, क्या बताऊँ मैं। ये देखो भाई, राजकीय इंटर कॉलेज रैंगल विकासखंड हवलबाग हमारे स्कूल का गेट। और अभी इस रोड से मुझे वो पहाड़ी ऊपर चढ़ना है, वहाँ से फिर हमारे गांव की रोड है। पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए मुझे। तो दोस्तों पहुँच गए बाखली। बाकी अम्मा लोगों की गड़ भैर हुई थी। अम्मा से मैंने पानी मंगा लिया था, लाओ बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनों रिया पिलाती है पानी, आज अम्मा पिला रही है। ये बुगू के दोस्त भी आ गया, बुगू भी आ गया, सब आ गए हैं यहाँ। सब आ गए। उधर रहो दूर रहो। मैं अजील सामान मंगाए छिले दी हेलो मेल अम्मा के। बाकी लोग टॉफ़ी खाओ भाई, सारी अम्मा को टॉफ़ी खिलाते हैं। भी अम्मा लोग को टॉफ़ी दे दी है मैंने। और इसको देखो, ये टॉफ़ी है बाबू। चलो भाई, हैं नहीं इसको नहीं देते, उसके बाल वैसे झड़ रहे। ये बन्नू खाएगा, बन्नू घर जाके। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं घर। अम्मा लगी है यहाँ पे खाओ का झाड़ निकालने। नमस्कार। सब बढ़िया। हाँ हाँ, मैं 11 बजे पहुँच गई थी। 11 बजे पहुँच गई थी। हाँ चलो ठीक है। अब पहुँच गया, चल चल चल। दोस्तों इन सुंदर से नज़ारों के साथ आपका हमारे रैंगल में स्वागत है। बाकी यहाँ हमारे बुगू को हम खिलाते हैं बन्नू। ये बेचारे को बन्नू खाने का बहुत शौक है। बन्नू बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बन्नू। खा बाबू खा। घर पहुँचने के बाद सबसे पहला काम है भाई, ये एक छोटा सा गोबर का उपला है, इसको जला के यहाँ पे लेंटर पे रखना। क्योंकि ना अभी मैं सब्ज़ी वगैरह काम करूँगी तो यहाँ पे बहुत सारे मच्छर लगने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इससे ना मच्छर भागते हैं इसके धुएँ से। हम लोग यहाँ बड़ी जंक्शन है। वो दिन मेरे में बहुत सारे लोगों को कमेंट ऑन छी पर्सनली मैसेज ले आई इंस्टाग्राम में ले कि तितली चली जाएगी तो बहुत सुनसान हो जाएगा। वो तो खैर पता ही है, लेकिन उस दिन उतना एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उस दिन मैं भी जा रही थी उनके साथ। बट अभी जब से मैं घर आई हूँ कुछ ज़्यादा ही सुनसान हो रखा है भाई। कल तक तो मैं भी, अभी तक तो मैं भी नहीं थी यहाँ, तब तो क्या ही हो रहा होगा। अलग ही लग रहा है। अच्छा हम देती हैं अंदर। पेड़ है पेड़। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या जो सुनसानी हो गई भाई, कोई है ही जो नहीं घर में। तितलू थी तो कितनी रौनक हो रही थी, तितलू का हल्ला गुल्ला हो रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, उन्होंने भी जाना ही हुआ। और होता ही है यार, अब उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी याद दिला रही हैं। तितलू मिस यू यार, तेरी याद आ रही है हमें यहाँ आके। क्या कर सकते हैं, बाकी याद ही कर सकते हैं। फ़िलहाल वीडियो कॉल में बात हो जाएंगी। आप तो कितने सारे ऑप्शन हैं, तो इनको लगाते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही किसी गमले में रोप देती हूँ। जो मंजू बुआ के यहाँ से मैं गुलाब का पौधा लाई थी ना, वो भी मैंने यहाँ पे रोपा हुआ है। तो ये लग जाए भगवान करे। और इन्हीं में कहीं पे मैं रोप देती हूँ इनको, फिर लगाऊंगी अच्छे से गमले में मिट्टी भर के। क्योंकि आज बारिश हुई है तो सारी मिट्टी गीली भी मैंने छील दिए हैं। और इनको थोड़ा देर ठंडे होने देते हैं क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो रहे थे। बाकी अंदर एक और काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये देखो भाई, आम काटे हुए हैं तो आम की चटनी भी बनानी है मुझे। जब हम पहले यहाँ थे तब ख़त्म हो गई होगी, पहले बना के गई थी मैं।
फ़िलहाल आम की चटनी चढ़ाती हूँ और उसके बाद ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आलू के गुटके बनाऊंगी चाय के साथ। टाइम अभी 6:45 का हो रहा है, 7:30 बजे हम चाय पीते हैं। ऐसे हो जाता है ना, अपनी जिम्मेदारी हो जाती है हर काम की। तो चटनी भी मैं चढ़ाती हूँ। फिलहाल पहले तिमिल के पत्ते तोड़ के लेके आती हूँ क्योंकि आलू के गुटके बनाने हैं तो उसके लिए तिमिल के पत्ते चाहिएंगे खाने के लिए। यहाँ पे हैं भाई, छोटे छोटे हो रहे हैं बट ये ठीक है। बारिश की वजह से ना आज लकड़ियाँ जल ही नहीं रही है भाई, छिलुक डाल डाल के जलानी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आलू के गुटके बनाने की तैयारी हो चुकी है मेरी। इसमें मैंने ना सब मसाले सब ले लिया है तड़का लगाने के लिए, जीरा, धनिया, जखिया और हींग। बाकी मसाले तो पानी में मैंने भिगा दिए हैं और आलू भी मैंने यहाँ पे थोड़े से काट लिए हैं, थोड़े से सब्जी में काम आएंगे, थोड़े से आलू के गुटके बनाने में काम आएंगे। तो फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेस्टी से आलू के गुटके भी हो चुके हैं तैयार। आज मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला क्योंकि मैं भूल गई प्याज काटना। मिर्च डाली है बस इसमें। बाकी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चटनी भी हो चुकी है तैयार। इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना ये आम का आमटाओ, मैं क्या ही बताऊँ भाई। तो गर्मा गर्म फुल की रोटी भी हमारी हो चुकी है यहाँ पे तैयार और मम्मी की ड्यूटी है अब अम्मा को खाना देने की। 9 बजे का टाइम हो चुका है और भूख तो ज़्यादा लगी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने तो आज छड़ा मेले आलू के गुटके ऐसी आलू के गुटके और रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं भाई। लेकिन घर के आलू के गुटके बहुत अच्छे होते हैं, बस कहते हैं यार रायता नहीं होता है, मतलब ऐसे रायता नहीं होता। फिर वो दुकान वाले रायते में ज़्यादा राई डालते हैं ना, एकदम झसान हुए रहता है उनका रायता, मस्त होता है उनका रायता। हमारे घर का भी अच्छा ही होता है बट आलू के गुटके हमारे घर के ज़्यादा अच्छे होते हैं दुकान के बजाय। ये चीज़ मैंने आज अच्छे से नोटिस करी क्योंकि कोई कोई हरे आलू भी थे उसमें जिनको भी मैं छोड़ के आ गई। बाकी अब खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, मेरे को बहुत नींद लग रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नई सुबह रिगार्ड मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ और एल रती 7:30-8 बजे का टाइम है रो। बाकी मौसम देखो भाई, बेरात बेटी झमाझम बारिश लग रही है और पहाड़ों में चारों तरफ बादल लग रही, कोहरा लग रहा, कितना सुंदर सा मौसम हो रहा है भाई। और ये बुगु महाराज हमारे थोड़ी देर अंदर बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बाहर बैठ रहे हैं, इसको भी अलग ही बेचैनी हो रही है। बाकी एल रही मेरी तैयारी हरेश नाश्ता बनाने की, मेल का ब्लॉग ले कंटिन्यू कर लूँ। उसी मेल सोच रही थी आज मैं Q&A वीडियो डालूँ लेकिन शूट करने का टाइम भी नहीं होगा क्योंकि बारिश भी हो रही है और साथ में फ़ोनों में चार्ज भी नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। आज तो इवन चार्ज वाला बल्ब भी नहीं जल रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी लाइट में। वैसे तो मेरे पास पावर बैंक है बट ज़्यादा वो भी नहीं करना है कि पावर बैंक है करके क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है ना बीच बीच में, इस वजह से। तो चलो दिखाते हैं आपको नाश्ते में क्या बना रहे हैं। तो अभी मेरी तैयारी चल रही है भाई आलू के पराठे बनाने की। कल शाम मैंने थोड़े से आलू बचाए हुए थे और उसमें मैंने भर भर के मिर्च डाल दी क्योंकि ये मिर्च आजकल लग ही नहीं रही है, जितनी ज़्यादा डाल सकते हो। बाकी आटा वगैरह गूंद के रख दिया है, अब फटाफट से पराठे बनाना शुरू करते हैं। अम्मा भी यहीं पे बैठी हुई है, बाकी मम्मी तो गई है दूध लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं और एन मगे आलू परोठ बनाता कंचन याद होने। कंचन कहने में ये थी आलू के पराठे नहीं बना रहे, आलू के पराठे नहीं बना रहे। उन दिनों यह साइड सी की कभी कुछ बन जा रहा था और आलू के पराठे बनाने का टाइम ही नहीं हुआ। तो आज जाकर के आलू के पराठे बन रहे हैं भाई और अम्मा तो इतना ज्यादा खुश हो गई। टाइम लगेगा, आज हम 7 बजे उठ रही हूँ। आज टाइम अम्मा आज मैंने ये कर रही थी कि बेड़ू जस के बनौची के लिए अम्मा, मैंने कहा इसको पता ही नहीं होगा आलू के पराठे बना रही हूँ। बेड़ू जस अम्मा भी खुश हो रखी है भाई क्योंकि अम्मा को आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है। तो बनाते हैं गर्मा आलू गर्म पराठे। तो गर्मा गर्म पराठे हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ओह और देखो भाई फूल के कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। जिसका मन कर रहा है आ जाओ भाई खाने के लिए। तो गर्मा गर्म पराठे हमारे सारे बन चुके हैं, अब फटाफट से नाश्ता करते हैं। पे अम्मा को भी नाश्ता दे दिया है, दही सब फैल गया है थाली में, सब्जी वगैरह। कैसा रहा? अच्छा है, नहीं अच्छे हो रहे हैं। चलो भाई अम्मा को पराठे पसंद आए, अम्मा को पराठे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस लालची को देखो, खटाई बढ़ गई,
खटाई बेबी आवा बना है जी। है। सब चीज अम्मा की फेवरेट है। अब रानी पकवान से दोस्तों नाश्ता वगैरह कर बे रेल में जनियो मलिताऊ का राख बाड़ो खाना जाकि हम वो सब्जी वगैरह लगे रही बेहिया नुकसान कर जरी गुरबाज। वैसे तो चारों तरफ से घेर किया हुआ है पूरे अच्छे से, लेकिन गाय इतने तेज़ हो रहे हैं भाई, कूद के आ जा रहे हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं ना, बेही बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा। अच्छा वो नीचे तो पूरा ही खा रखा है भाई। उफ, बाकी यहाँ मक्का वगैरह भी सब खा रखी है थे। अच्छा इधर भी आए थे तो यहाँ देखो मक्का के पेड़ ही गायब हैं, ये मक्का वगैरह भी सब खा रखी है। और बाखली वालों के गाय यहाँ गली में घुसे थे पर इनकी। अब देखो ज़रा गायों का इतना नुकसान हो रहा है। बुग्गू तो किसके लिए बांधा है हमने? यहाँ भी गए हुए थे बलो, सब तोड़ ताड़ के कैसे तहस नहस कर जा रखे हैं। क्या करें इन गायों का यहाँ, क्योंकि वो लोग घास देखते हैं ना, उसी तो घास पे जा घेरो, जंगलों में घास कौन सा नहीं है, लेकिन कोई गाय बछिया होते ही ऐसे हैं वो उजाड़ आगे आते हैं। मम्मी आ गई है भाई दिखाने के लिए। ये यहाँ ये हरा दिख रहा है तो वैसे नुकसान पता नहीं चल रहा है, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है, सब तहस नहस करके गए हैं। बाकी इस वाले खेत में हमने मडुआ बोया हुआ था, सेब में जस्ट नाल मम्मी मडुआ। ये रास्ते में ऐसे गोबर कर रखा है, ये देखो। हाँ यहाँ से जबकि पूरा घेर था देखो, फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान कर गए हैं। यहाँ से कूद जा रहे हैं, इसके अंदर से आँख नहीं देख रहे, उनको ये नहीं हो रही कि हमारी आंखें फूट जाएंगी। लकड़ी लगा रखी है, ऐसे बाड़ बना रखी है, यहाँ देखो ये कर रखा है। तो हम कहना चाहेंगे गाय वालों से कि प्लीज़ अपनी गायों को देखें, क्योंकि लकड़ी लगा रखे थे, ये बांस के डंडे लगा रखे हैं, ये कर रखे हैं, सब ये खा गए हो सब गायब करके चले गए देखो। ये बड़ है ये उसका रहा था। बहुत ज़्यादा नुकसान। इसको एक मारिए, ये क्यों पाल रखा है हमने घर में, ये चोर जैसा। ये तो घेर कर रहा, जबकि हम बाटला बंद कर रहे सब। और गोर तो नुकसान करने लग रही, हमारे खुदा का गोरुल भी नुकसान कर रहा। हमारा घर बदेल से वो कल मम्मी को अपने साथ उड़ा के ले गया। सुबह से ही पता नहीं क्या हुआ था, सुबह से ही कल का दिन ही मम्मी लोग के लिए पता नहीं क्या था भाई, अजीब सा ही दिन था। तो भाई हमारे बाज के मम्मी नहनेल गोड बाद नहनेल दिन में, तो वो एक तो वो बहुत वो है एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, इसलिए हम लकड़ी पकड़ते हैं हाथ में। तो वो मम्मी को उड़ा के ले गया, मेरे साथ मम्मी ने छोड़ दिया होगा, तो उसने कुट्टी की मशीन ही तोड़ दी है। और खतबटी खली कुट्टी, हाँ वो बहुत ज़्यादा, एक तो गाय बड़ी है हमारी, तो वो बहुत वो करती है। एक दिन मेरे को सींग में बैठा के ले गया, पिछले साल हमने सिर में बैठा के ले गया हो, ऐसा करता है वो कभी कभी। लेकिन मगले बैठा गोट में पूरा चक्कर घुमा दिया था उसने, बहुत हालत ख़राब कर देता है कभी कभी, बहुत डर लगती है। तो कल उसने कुट्टी की मशीन तोड़ दी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भाई। हम 2 दिन के लिए हल्द्वानी में थे, तो घर में इतने सारे नुकसान हुए हैं, कभी यहाँ नुकसान कभी वहाँ नुकसान, ऐसी हो रखा है। बाकी बाड़ों की इतनी मेहनत करी थी, इतने महीनों से लगे हुए थे। 3 महीने में कतो पानी भरी है, कतो करीब है 100 ड्रम धरबे, एक ड्रम यहाँ धरी भजा बाबा ले वहाँ। आजकल थोड़ा सा पानी डालने की छुट्टी हो रही थी, नाबेर सो वो घा वजह लो बाढ़ हरी सब। आजकल तो चारों तरफ वैसे ही हरा रहता है। तो 3 महीने की मेहनत एक दिन में साफ हो गई, एक दिन में, आधो घंटे में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है कल। तो ऐसे देखने में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिसने मेहनत की है उसको पता है कि कितना नुकसान हो रखा है। साथ में दोस्तों अब मैं यह व्लॉग के लिए एंड कर दी हूँ। मैं आई यहाँ देखूँ हो गए, अब देखना क्या देखना, सब एक जैसे ही हो रहे हैं। तो आज Q&A वीडियो मैं शूट करूँ, अगर आज मौसम सही होगा तो आज ही करूँगी, लाइट आ जाएगी तो फ़ोन में चार्ज होगा तो, बाकी फिर कल को देखेंगे, कल को Q&A आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पोस्ट डाली हुई है और मेरे व्लॉग्स डेली आ रहे हैं, क्योंकि अब डेली का कंटेंट डालना भी ज़रूरी है भाई। क्योंकि अब कंचन आई हुई थी, कंचन गई, फिर मैं हल्द्वानी गई, हल्द्वानी से वापस आई, सब कुछ सीरीज़ वाइज चलता रहता है ना, एपिसोड जैसे हर दिन में 2 बजे वाला, तो वो बीच में गैप भी अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से Q&A नहीं बन पाई। लेकिन आज कोशिश रहेगी कि शूट हो जाए। तो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।